अरे अरे, देखकर नहीं चल सकता क्या? माफ करना काकी, मैं हड़बड़ी में था। क्यों, तेरे पीछे क्या भूत लग गया था जो हड़बड़ी में था? अरे काकी, भूत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लो। ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतना डरा हुआ है? काकी, जानती हो, आज मैंने रामू की बेटी शीतल को उस पुराने कुएं के अंदर से बाहर आते हुए देखा, और अजीब बात यह है कि उसके कपड़े गीले नहीं थे। तूने कहीं फिर से उस दिन की तरह दारू तो नहीं पी रखी? कुएं के अंदर जाकर वो बच सकती है क्या? वो पानी भर रही होगी, तुझे जरूर वहम हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुएं के जरिए पाताल लोक में पहुंच गई? तुझे पता है, मेरे दादा कहते थे हमारे गांव में ढलान पे जो कुआं है उसका रास्ता पाताल लोक तक जाता है। हाँ काकी, शीतल को तो मैंने उस ढलान वाले कुएं से ही निकलते देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो पाताल लोक ही गई थी। और वैसे भी उस कुएं से सालों से किसी ने पानी नहीं भरा। फिर शीतल इतनी रात को वहाँ क्या करने गई थी? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अरे हाँ काकी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको जाते हुए देखा है। वो पाताल लोक जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, शीतल वहाँ गई है। पर पाताल लोक जाने का रास्ता तो आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर शीतल कैसे वहाँ जा सकती है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें ये बात गांव वालों को बतानी होगी। सुंदरपुर नामक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। घर में उसकी पत्नी लता और बेटी शीतल थी। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तभी अचानक सोते सोते शीतल को लगा जैसे कोई उसको आवाज दे रहा हो। शीतल, आओ मेरे पास आओ और पाताल की गहराइयों में समा जा। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि शीतल की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। उसने पास में देखा तो उसकी माँ और पिताजी आराम से सो रहे थे। माँ और पिताजी तो सो रहे हैं, फिर मुझे आवाज किसने लगाई, वो भी इतनी रात को? अब शीतल का डर से बुरा हाल हो गया। ये आवाज तो लगता है घर के बाहर से आ रही है। मुझे घर के बाहर जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। शीतल ने हिम्मत तो बहुत की, पर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। डर के कारण अब उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। इतनी अंधेरी रात, और ऐसे मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। शीतल जैसे ही सोने को हुई, वो आवाज फिर से आई। सोच क्या रही है शीतल? इतना समय नहीं है तेरे पास। अगर अब तू पाताल की गहराइयों में नहीं गई तो तेरे माता पिता के साथ आज की रात अच्छा नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो कोई भी हो, मेरे माँ और पिताजी को कुछ मत करना। तुम जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। घर से बाहर निकल और पाताल की गहराइयों में आ जा। मेरे गांव के लोग कहते हैं आज तक किसी ने पाताल लोक को नहीं देखा। फिर मैं पाताल लोक कैसे जा सकती हूँ? धरती पर रहने वाले किसी को भी पाताल लोक का रास्ता नहीं पता। तू अपने घर से निकल और तुझे एक चांद की सफेद किरण नजर आएगी। वो चांद की किरणें तुझे पाताल लोक का रास्ता दिखाएगी। अब जल्दी कर, समय नहीं है तेरे पास। तू जितनी देरी करेगी, तेरे परिवार के लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा। शीतल जल्दी से उठी और बाहर आ गई। उसने आसमान में देखा जहाँ चांद निकल रहा था। चांद की किरणों में रास्ता साफ नजर आ रहा था। शीतल चांद की रोशनी में आगे बढ़ती गई। एक जगह जाकर चांद की रोशनी मंद पड़ गई। अब तो आगे चांद की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही। अब मैं कौन से रास्ते से जाऊं? शीतल ने सामने देखा तो वहाँ एक बहुत ही पुराना कुआं था। मैं कुएं के अंदर कैसे कूद सकती हूँ? इस कुएं के अंदर तो पानी होगा। मैं डूब जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती। ये जो तुझे सामने कुआं दिख रहा है, उसके अंदर कूद जा। जल्दी कर लड़की, अगर तूने देर की तो ये कुआं खुद तुझे अपने अंदर खींच लेगा और फिर तू बच नहीं पाएगी। क्यों अपनी मौत को बुला रही है? शीतल ने आंखें बंद की और कुएं के अंदर कूद गई।
अंदर आकर उसने देखा कि वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। ये कौन सी दुनिया है? मुझे याद है मैं कुएं के अंदर कूदी थी, पर पानी में गिरने के बजाय मैं यहाँ कैसे आ गई? वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, जहाँ एक तांत्रिक हवन कुंड के सामने बैठे हुए था। शीतल उसके पास गई। शीतल को देखते ही तांत्रिक ने कहा, आखिर मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंच ही गई। तो क्या वो आप थे जो मुझे यहाँ तक लाए हैं? हाँ, मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मेरा एक मकसद है जो सिर्फ तू ही पूरा कर सकती है। मैं कई वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। एक तू ही है जो मेरा काम पूरा कर सकती है। कौन सा मकसद? तुझे राजमहल जाना होगा। तुझे धरती लोक से वो जादुई किताब लाकर मुझे देनी होगी जो राजमहल के तहखाने में कैद है। उसके बाद मैं तुमको इस दुनिया की सबसे सुंदर नारी बना दूंगा। ऐसा रूप जैसा आज तक किसी का नहीं हो सका। सुंदर? मैंने तो आज तक लोगों के ताने ही सुने हैं कि ना मैं अपनी माँ पे गई ना पिताजी पे। लोग कहते हैं मुझसे कौन विवाह करेगा। मैं इतनी आम सी लड़की जो हूँ, इस संसार में सुंदर लड़कियों की किस्मत में ही विवाह लिखा होता है। मुझ जैसी आम लड़कियों को सारी जिंदगी अपने घर में ही बैठे रहना पड़ता है। क्या सोच रही है? वो काम तुम मुझसे क्यों कराना चाहते हो? ये बात मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर तुम्हें खुद पता लग जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जाओ और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो। शीतल कुएं से बाहर आ जाती है। तभी उसको गांव का एक आदमी मोहन कुएं से निकलते हुए देख लेता है। उधर शीतल कुएं से निकलकर राजमहल में आ गई और राजा से बोली, महाराज, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे महल में काम दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अच्छा हुआ जो तुम चली आई। मैं भी राजकुमारी की सेवा के लिए किसी सेविका को ढूंढ रहा था। आज से राजकुमारी की सेवा तुम करना। जी धन्यवाद महाराज। शीतल राजकुमारी के कक्ष में आ गई। शीतल ने देखा कि एक उल्लू बराबर राजकुमारी के पीछे पीछे घूम रहा है। ये उल्लू राजमहल का रक्षक तो नहीं जो मुझ पे नजर गड़ाए बैठा है? मुझे इस उल्लू से सतर्क रहना होगा। शीतल बड़े ध्यान से राजकुमारी के कक्ष में गई। राजकुमारी जी, आज से मैं आपकी नई सेविका हूँ। मेरा नाम शीतल है। आज से हम आपकी देखभाल करेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है शीतल, बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे कक्ष में जो ये जादुई आईना है, इससे तुम गलती से भी मत टकराना। इसी आईने के अंदर हमारी जान बसती है। लेकिन राजकुमारी, आईने के अंदर भी भला किसी की जान बस सकती है? हम ठीक कह रहे हैं शीतल, ये हमारा बहुत पुराना राज है। तभी शीतल की नजर राजकुमारी की खिड़की पर गई, जहाँ अभी भी वही उल्लू बैठा हुआ था। बहुत भय लग रहा है, कहीं इन सब में मेरी जान ही न चली जाए। शीतल राजकुमारी की सेवा में दिन रात लगी रहती और साथ ही साथ राजमहल के तहखाने का रास्ता भी खोजती रहती है। परंतु शीतल को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि जब पहरेदार महल के किसी कोने में ना होते हो। महल में तो कड़ा पहरा है, मैं तहखाने तक कैसे पहुंचूंगी? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सारे पहरेदार एक साथ हट जाएं। शीतल राजकुमारी के कक्ष में गई। राजकुमारी सोई हुई थी। यही सही मौका है, मुझे अब वही करना चाहिए जो मैं करने यहाँ आई हूँ। शीतल ने चारों तरफ देखा और राजकुमारी के कक्ष से वो आईना उतारा और उसको लेकर चोरी से कुएं की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में वो कुएं के पास आई और उस आईने को कुएं में फेंक दिया। अब सबका ध्यान राजकुमारी की देखभाल में लगेगा। अब मैं आराम से महल के तहखाने तक पहुंच सकती हूँ। शीतल महल में आ गई और जैसे ही उसने महल आकर देखा तो राजकुमारी मूर्छित हो चुकी थी। महल के सारे लोग एक ही कमरे में जमा थे। आखिर जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। शीतल मौका देखकर तहखाने की ओर चल दी। कुछ देर ढूंढने के बाद शीतल को तहखाने का रास्ता मिल गया। वो उस तहखाने के अंदर चली गई। तहखाना तो मिल गया, अब मुझे वो जादुई किताब भी मिल जाए जो तांत्रिक ने मुझसे मंगवाई है। उसके बाद मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मुझे भी सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर नहीं रहना पड़ेगा। शीतल चारों तरफ देखती है पर उसको वो जादुई किताब कहीं भी नजर नहीं आती। फिर शीतल की नजर एक पुराने से बक्से पर पड़ती है।
शीतल उस बक्से को जाकर उठा लेती है और उसे जैसे ही खोल कर देखती है तो उसके अंदर वही जादुई किताब थी जो तांत्रिक ने उसे लाने को बोली थी। वाह, जादुई किताब मिल गई। अब जल्द से जल्द मुझे तांत्रिक के पास ये किताब पहुंचानी चाहिए। इससे पहले किसी की नजर मुझ पर पड़े, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शीतल जल्दी से कुएं के अंदर चली जाती है और तांत्रिक के पास आ जाती है। तांत्रिक उसके हाथों में वो जादुई किताब देखकर कहता है, तो तुमने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने सही लड़की को चुना। मुझे गर्व है तुम पर कि तुमने अपने गांव, राज्य और परिवार को छोड़कर सुंदरता को चुना। अब ये किताब तुम मुझे दे दो। उसके बदले में मैं तुमको एक अनमोल रूप दूंगा। शीतल ने वो किताब तांत्रिक की तरफ बढ़ा दी। तभी वहाँ राजा, रानी, शीतल के माता पिता लता और रामू और गांव के कुछ लोग मोहन और शांति सहित वहाँ आ जाते हैं। शीतल उनको वहाँ देखकर चौंक गई। माँ, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। राजन, तेरे बाप ने मुझे वर्षों पहले धरती लोक से पाताल लोक पहुंचा दिया था। तब से लेकर आज तक मैं हर दिन उस धरती पर जाने के लिए तरसा हूँ जो मेरी जन्मभूमि है। अब देख, वो समय भी आ गया जब मैं उस धरती लोक का विनाश करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तांत्रिक आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे सारे लोग एक जगह जाम हो जाते हैं। हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? महाराज, ये क्या हो रहा है? अब मैं अमर हो जाऊंगा। धरती लोक का विनाश करूंगा, विनाश। सालों पुराना मेरा बदला अब जाकर पूरा होगा। मैंने तो तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मेरे माता पिता को तो छोड़ दो। मूर्ख लड़की, तुझे क्या लगा मैं तुझ पे तरस खाऊंगा? तुझे पता है, तो उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने इस काम के लिए तुझे ही क्यों चुना? तो सुन, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू गांव की सबसे बेवकूफ लड़की थी जो अपनी सुंदरता पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और तूने वही किया। सही कहा था मेरे पिताजी ने उस दिन। ये तंत्र मंत्र वाले किसी के नहीं होते, इसलिए मैंने तुम्हारा जुगाड़ पहले से ही कर रखा था। तभी शीतल ने तांत्रिक को असली जादुई आईना दिखाया। ये देख तांत्रिक, ये जादुई आईना अब भी मेरे पास ही है। तुझे क्या लगा मैं अपनी सुंदरता पाने के लिए अपने माता पिता और राज्य से दगा करूंगी? तांत्रिक किताब को उलट पलट कर देखता है, वो नकली थी। शीतल, क्या है ये सब? जब ये जादुई आईना तेरे पास है तो फिर ये किताब? हाँ तांत्रिक बाबा, आप सही समझे। ये जादुई आईना ही जादुई किताब है और जब ये आईना टूट जाता है तो ये जादुई किताब में बदल जाता है। चाल सिर्फ तुम चल सकते हो, एक चाल हमने भी चली है। तुम राज्य पे नजर गड़ाए बैठे थे। तुम्हारा पालतू उल्लू हर समय हम सब पर नजर जमाए हुए था, इसलिए हमने ये चाल चली। ये आईना कभी नहीं टूटा था और न ही राजकुमारी मूर्छित हुई है। शीतल ने आईना चुराया जरूर था, पर उसने वो आईना तोड़ा नहीं बल्कि छिपा दिया था ताकि तुम लोगों को लगे कि शीतल तुम्हारे इशारे पे नाच रही है। शीतल ने वो आईना कुएं के अंदर ही एक ताक में छुपाया था। ये कैसे हो सकता है? मेरे वफादार उल्लू ने खुद अपनी आंखों से शीतल को कुएं में ये जादुई आईना डालते देखा था। मैं समझाता हूँ। उस दिन जब तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया था, उसी दिन सबसे पहले हमारी बेटी हमारे पास आई थी और उसने हमसे सब बात बता दी थी। उसने हमसे ये भी बोला था कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे और शीतल की माँ को मार डालोगे। इतना ही नहीं, जब शीतल कुएं से निकली तब मोहन ने उसे देख लिया था और गांव की शांति काकी ने हमें ये बात बता दी थी। हम समझ गए थे कि तुम्हें मजबूर किया गया है। हमने जानबूझकर शीतल को महल में काम दिया। राजकुमारी ने जानबूझकर उल्लू के सामने ऐसा बोला था कि राजकुमारी की जान आईने में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आईने में तो बस जादुई किताब कैद थी। पिताजी ने वो किताब जादुई आईने में कैद कर दी थी ताकि तुम फिर किसी दिन आकर उसको हासिल ना कर लो। इसलिए हमने ही शीतल को तहखाने से वो निकली किताब लाने दी ताकि हम तुम तक पहुंच सके। तुम्हारे पास जादुई किताब है तो क्या हुआ? तुम यहाँ से अभी भी बचकर निकल नहीं पाओगे। शायद तुम भूल रहे हो, ये जादुई आईना
मतलब जादुई किताब कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा अंत भी। शीतल ने जादुई आईने की रोशनी तांत्रिक के मुख की ओर कर दी, जिससे पल भर में ही तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक बुरी तरह से चीखने लगा। छल हुआ है मेरे साथ। तांत्रिक कुछ देर में ही जलकर राख हो गया और उसके मरते ही सभी लोग आजाद हो गए। शीतल बेटी, तुमने एक आम लड़की होकर पूरा राज्य बचा लिया। मुझे गर्व है मेरे राज्य में तुम जैसी बेटी भी है। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। शीतल ने दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया और ऐसी लड़कियां आगे चलकर राज्य को अच्छे से संभाल सकती हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं शीतल का विवाह अपने राजकुमार रावत से करना चाहती हूँ। हमें किसी भी राज्य में ऐसी बहू नहीं मिलेगी जो सौंदर्य को ठुकराकर अपने राज्य की रक्षा करे। तुम ठीक कह रही हो। एक स्त्री के लिए उसका सौंदर्य अहम हो सकता है, पर शीतल ने साबित कर दिया कि राज्य की रक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं। सब शीतल की जय जयकार करते हैं।